फ्रायड ने कहा कि हम किसी के द्वारा दी गई अवस्थाओं को नहीं मानेंगे, हम अपनी ही अवस्थाएं मानेंगे, यानी हम जो अवस्थाएं देंगे हम उन्हीं अवस्थाओं को मानेंगे। तो फ्रायड ने स्वयं जो है बाल विकास की अवस्थाएं डिस्क्राइब की। फ्रायड ने कहा कि बाल विकास की 5 ये अवस्थाएं होती हैं, इन अवस्थाओं में ही बच्चे का विकास होता है। तो फ्रायड मानते थे कि हम किसी की दी हुई अवस्थाओं को नहीं मानेंगे, हम अपनी अवस्थाएं मानेंगे, यानी जो अवस्थाएं हम स्वयं देंगे। तो फ्रायड का अनुसार जो है बाल विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार दिया गया है। इन अवस्थाओं में उन्होंने बताया कि बालक के विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं और ये अवस्थाएं कुछ इस प्रकार हैं। इन्होंने कहा 0 से 1 वर्ष तक का जो बालक होता है उस अवस्था को हम कहते हैं ओरल एज। पहली अवस्था जो इन्होंने बताई उसका नाम था ओरल एज। ओरल एज को हिंदी में कहते हैं मुखावस्था, और इसकी जो आयु है यानी इसकी आयु 0 से 1 वर्ष तक है। दूसरी अवस्था इन्होंने बताई एनल एज, इसको कहते हैं हिंदी में गुदावस्था, और इसकी जो आयु होती है वो होती है 1 से 2 वर्ष। तीसरी अवस्था जो बताई उसका नाम है फाइलिक एज, इसको हिंदी में कहते हैं शैशवावस्था। फाइलिक एज जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट फेज है। इसका जो टाइम पीरियड होता है 3 से 6 वर्ष तक का। 3 से 6 वर्ष के दौरान ही बच्चे में 2 ग्रंथियों का जन्म होता है, एक इलेक्ट्रा और एक ऑडिपस। ये जो ग्रंथियां हैं, इलेक्ट्रा जो है ये पितृ विरोधी ग्रंथ है, पितृ विरोधी, और ऑडिपस जो है ये मातृ विरोधी ग्रंथ है। इलेक्ट्रा जो है ये ग्रंथि जो है ये बालकों में देखने को मिलती है। ऑडिपस जो है ये बच्चियों में यानी लड़कियों में देखने को मिलती है। ओडिपस ग्रंथि जो है बच्चियों में 3 से यानी बालिकाओं में 3 से 6 वर्ष के मध्य इस ग्रंथि का विकास होता है, और इस ग्रंथि को हिंदी में कहते हैं मातृ विरोधी ग्रंथि। 3 से 6 वर्ष की अवस्था के दौरान जो है बालिकाएं जो होती हैं उनका अपनी माता के प्रति लगाव कम होता है बजाय पिता के। तो 3 से 6 वर्ष के दौरान जो बालिकाएं होती हैं उनका अपने पिता के प्रति लगाव अधिक होता है। आप इसको जो है देख सकते हैं, अगर कोई 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा हो, आप देखेंगे कि अगर कोई बालिका है तो उसका अपने पिता के प्रति लगाव होता है, और अगर कोई जो बालक है तो उसका अपनी माता के प्रति अधिक लगाव होता है। कब होता है? 3 से 6 वर्ष के मध्य। ये फ्रायड ने कहा है जो फैलिक एज होती है 3 से 6 वर्ष तक की, इस दौरान जो पितृ विरोधी ग्रंथि है जिसको इलेक्ट्रा कहा जाता है, इलेक्ट्रा जो है ये ग्रंथि जो है बालकों में इसका विकास होता है, और बालक जो होते हैं वो पितृ विरोधी होते हैं, यानी उनका माता के प्रति अधिक लगाव होता है। जो लड़कियां होती हैं उनमें ओडिपस नामक ग्रंथि का विकास होता है, और वो जो हैं अपनी पिता के प्रति अधिक लगाव रखती हैं, और माता के प्रति उनका इतना अधिक लगाव नहीं होता है। ये 3 से 6 वर्ष के मध्य ये प्रक्रिया बालक और बालिकाओं में देखने को मिलती है। तो ओडिपस जो है इसको लिख सकते हैं ये बालिकाओं में, और इलेक्ट्रा जो है ये बालकों में, ये बालक में और ये बालिका में हमें ये ग्रंथ देखने को मिलती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रा ग्रंथ किस अवस्था में ये ग्रंथ इसका विकास होता है, तो इसका फैलिक एज में होता है। ओडिपस का इसका भी फैलिक एज में होता है, और फैलिक एज की आयु कितनी है? 3 से 6 वर्ष। एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मुखावस्था की अवधि क्या होती है, तो 0 से 1 वर्ष तक। चौथी हमारी अवस्था है लेटेंसी एज। लेटेंसी एज इसको हिंदी में कहते हैं सुप्तावस्था। सुप्तावस्था ये इसकी जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 6 से 11 वर्ष तक। जो 5वीं अवस्था है उसको कहते हैं जेंटल एज, और जेंटल एज इसको हिंदी में कहा जाता है जननेंद्रिय अवस्था। इसका जो टाइम पीरियड, इसका जो आयु होती है वो होती है 11 से 20 वर्ष तक। तो फ्रायड ने बाल विकास की अवस्थाएं बताई हैं कि 5 बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं। ये फ्रायड के अनुसार इनका क्लासिफिकेशन है। फ्रायड ने कहा हम किसी और का क्लासिफिकेशन नहीं मानेंगे, हम स्वयं का क्लासिफिकेशन जो देंगे हम उसी को मानेंगे।
तो फ्रॉड ने अपना स्वयं का कल क्लासिफिकेशन दिया है बाल विकास की अवस्थाओं को लेकर। तो ये अवस्थाएं हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।